कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। प्रश्नावली 3.3 ईयर कौन सा है तो 2024 और 25। न्यू सिलेबस। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। कौन सी विधि उपयुक्त है आपको बता देना है, जो अच्छा लगे। ठीक है ना। विलोपन है तो विलोपन और प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन। सर का कोई सपोर्ट नहीं है कि प्रतिस्थापन अच्छी है कि विलोपन अच्छी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है ना। पहला सवाल हम पिछली वीडियो पर कर चुके हैं और आपने देखा है कि उस सवाल को हमने कैसे किया है। तो इसको हम मान लेंगे क्या, नंबर 1 समीकरण, और इसको हम मान लेंगे नंबर 2 समीकरण। अब हमें ये देखना है कि इधर x के गुणांक बराबर है, y के गुणांक बराबर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x का गुणांक 3 है, इधर 2 है, इधर y का 4 है, इधर y का -2 है, यानी किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर x का गुणांक बराबर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि इनका गुणांक बराबर हो जाए। ठीक, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो काम बनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में किसका गुणा कर दें, तो समीकरण 1 में हम गुणा कर दे रहे हैं 2 का। ठीक है ना। समीकरण 1 में हम गुणा कर दे रहे हैं 2 का। इधर देखिए समीकरण 1 में हम गुणा कर रहे हैं 2 का, तो क्या बनेगा, ये 2 तिहाई 6 बन जाएगा। और समीकरण 2 में हम गुणा कर दे रहे हैं किसका, 3 का। तो इसमें 2 तिहाई 6, इसमें 3 दूना 6, गुणांक बराबर। ठीक है ना। तो ये कर दे रहे हैं बड़े ही प्यार से। ठीक, तो इधर 2 का गुणा करिए समीकरण 1 में, तो 2 तिहाई 6x प्लस 2 चौको 8y बराबर 2 दाहम 20। इधर करिए तो 3 दूना 6x प्लस कि माइनस, तो 3 दूना 6y माइनस 6y। ठीक, फिर 3 दूना 6, काम खत्म। इसको मानना हो तो मान लीजिए नंबर 3 क्या जाता है मानने में, इसको मान लीजिए नंबर 4 समीकरण। और यहाँ पर प्यार से लिख दीजिए घटाने पर, बाकी काम हमारा घटाने पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं बड़े ही प्यार से, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब भैया हमने क्या बताया था, ये माइनस और ये माइनस का गुणा होगा ये प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि 6x प्लस में है, 6x माइनस में है, काट दीजिए, काम खत्म इनका। 8 और 6 ये क्या है, ये -6 है, माइनस नहीं है। अब इसका वैल्यू प्लस हो गया, तो 8 में से 6 जुड़ेगा तो 8 6 14, 14y बराबर, इधर 20 में से 6 घटेगा भैया तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब y का गुणांक क्या है 14, तो इधर काय में जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 14/14, 14 एक कम 14, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, y का मान 1 आ गया। ठीक है ना। अब y का मान रख दीजिए आप किसी भी समीकरण में। समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 3x धन 4y, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 3x धन 4y बराबर 10। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3x धन 4 गुणे 1 बराबर 10। ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा इधर 3x बराबर 3x प्लस 4 एकम 4, तो 4 बराबर 10। इधर देखिए 4 का हम क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा 3x बराबर 6, तो ये आ जाएगा x बराबर 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर आ गया आपका 2, x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 1।
इनका काम खत्म। अब आप इसको किस विधि से लगाओगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 से भी इसको हल कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर लगेगी हमारी प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। विलोपन से हमने हल कर लिया। तो ये है आपका यहाँ पर 3x धन 4y बराबर 10, ये नंबर 1 समीकरण। फिर है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, ये 2 कॉमन ले रहे हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर देखिए 2 हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बचेगा 2, फिर x माइनस y बराबर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा इधर गुणे में है तो कहाँ में चला जाएगा, भाग में, इधर काट दे रहे हैं। तो x माइनस y बराबर 2/2, तो 2 एकम 2, ये बचा 1। तो हमारा बन गया क्या, x माइनस y बराबर 1 बन गया, ठीक है ना। ये हमारा बन गया नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। अब हम समीकरण 2 से इस सवाल को आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब समीकरण 2 से, ठीक है ना। प्यारे बच्चों समीकरण 2 से जब हम हल करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर इधर माइनस y है तो उधर काय में जाएगा प्लस y में, तो 1 प्लस y, ये हमारा बन गया नंबर 3 समीकरण, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा बन गया x बराबर 1 प्लस y, हमारा नंबर 3 समीकरण। हम क्या करेंगे अब, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना। समीकरण 3 से x का मान समीकरण हम किस में रख देंगे, 1 में। काहे कि हमने समीकरण 2 से बनाया समीकरण 3। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 हमारा क्या, 3x धन 4y बराबर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 प्लस y, तो ये हो जाएगा हमारा 3, फिर 1 प्लस y प्लस 4y बराबर 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7y बराबर 10 माइनस 3। इधर देखिए 3 का हमने कर दिया पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका 7y बराबर 7, तो इधर हो जाएगा y बराबर 7/7, तो 7 एकम 7, तो y बराबर कितना आ गया 1। y का मान कितना आया था हमारा, 1 आया था ना। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 1 प्लस y, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1 प्लस y का मान कितना आया है 1, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 2। तो हमारा आ गया यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 हमने दोनों विधियों से लगा दिया है, ठीक है ना। तो आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी, कौन सी विधि अच्छी लगी, तो हमें तो विलोपन लगी, तो हम लिख देंगे कि विलोपन अच्छी है। आपको जो भी लगी हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सर का सपोर्ट करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, ठीक है ना। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।